गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 33, डेट है 3 तारीख। इसे अच्छे से लेवल कीजिए। एसएसटी की है क्लास, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 1870 से लेकर 1947 के दशक तक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। यानी वो आंदोलन जो अभी सिर्फ और सिर्फ एक मतलब छोटा सा अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संघर्ष जो था, वो एक जन आंदोलन में बदल गया था, तब्दील हो गया था, यानी बदल गया था, है ना। उसमें सब लोग भारी मात्रा में जुड़ने लगे थे। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा। अच्छा, आपको पता है ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताएं आप लोग कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, है ना। उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके बाद लिखते हैं, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी इसी युद्ध की वजह से क्या हुआ कि जो रक्षा व्यय है उसमें भारी इजाफा हुआ यानी कि लाभ हुआ, बढ़ोतरी हुई, है ना। यहाँ लिखा है, खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर क्या करा? कर बढ़ा दिया। यानी कि जो निजी आय हुआ करती थी और जो व्यावसायिक मुनाफे हुआ करते थे, बिजनेस प्रॉफिट्स जो हुआ करते थे, उसके ऊपर कर यानी टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? सैनिक व्यय में इजाफा तथा योद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आई। अब इससे क्या हुआ कि जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी कीमतें बढ़ गई, है ना, और सैनिकों में इजाफा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी, फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ? कहते हैं कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई, यानी कि जो औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ी। ठीक है, तो अन्य देशों से भारत में आने वाला आयात जो है, यानी आयात किसे कहते हैं? जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, उसमें कमी आ गई। कहीं भाई विश्व युद्ध शुरू हो गया था, अब हमें चीज़ तो चाहिए ही थी लेकिन वहाँ से आ नहीं रही, तो हमने क्या करा? अपने आप बनाना शुरू करा। तो भारतीय उद्योग का क्या हुआ? विस्तार हुआ। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब इससे क्या हुआ? जब वो बाहर गए, उन्होंने देखा समझा चीज़ों को, तो वापस आके भारत ने बताया कि भाई ये हमारा शोषण कर रहे हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ विरोध किया गया। फिर क्या बोलते हैं, 1917 में 17 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादों को नई प्रेरणा मिली। ठीक है, अब क्या हुआ? 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें, जो मज़दूर थे वहाँ के, जो किसान थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उन्होंने अपने हक़ की बात की थी। उसको पूरा आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। तो उन सब चीज़ों से भी इन लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली और इन्होंने कहा कि भाई हमें हमारा देश आज़ाद चाहिए है। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 1919 के पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, 1919 के पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे संघर्ष जो है वो जन आंदोलन इसलिए कहलाने लगे क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी, ये सब लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, भारतीय उद्योग के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध इस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि उद्योग जो वस्तु थी उनकी मांग बढ़ने लगी थी, लेकिन देश जो दूसरे देशों से आयात हो रहा था उसमें कमी आ गई थी, है ना। तो अब वो चीज़ अपने ही देश में बनानी पड़ी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? चलिए ये आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। कि अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि प्राथमिक विश्व युद्ध और आपका जो 1917 की रूसी क्रांति थी उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। कैसे डाला? देखिए, जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक गए थे उन्होंने वापस आके शोषण को समझाया लोगों को कि भाई शोषण क्या है, किस तरह से अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे हैं।
इससे लोगों में समझ आई। दूसरा 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो वहाँ से भी लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा मिली, है ना, और ये आंदोलन जो है वो और तेज़ी से होने लगा। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।